फ्रांस में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस को सन्न कर दिया बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक शख्स ने अपनी पत्नी को नशे की गोलियां देकर उसे अजनबियों के साथ घिनौनी हरकतें करने के लिए मजबूर करता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और करीब 80 से ज़्यादा लोगों ने इस महिला के साथ यह घिनौना काम किया था। इस सख्त और सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस महिला को अपने पति की असल करतूतों का खुलासा हुआ तो उसे यह सब टीवी पर वीडियो की शक्ल में देखना पड़ा। यह घटना न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल का कारण बन गया। इस दिल दहला देने वाली घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और क्या हम हमेशा अपने सबसे करीबी रिश्तों को पूरी तरह से समझ पाते हैं। क्या हमारे लिए अपने रिश्तों में विश्वास और सुरक्षा की कोई सीमा होती है। आइए जानते हैं इस कहानी के उन पहलुओं को जो आपको न केवल हिला देंगे बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर भी करेंगे। अगर भरोसे की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में पति पत्नी का रिश्ता ही आता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जहां दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहकर खुद को सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, जब यही भरोसा टूट जाए तो क्या हालत होगी। सच में यह ऐसा मामला है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर इतने मजबूत रिश्तों में भी दरार आ सकती है तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे। फ्रांस में चल रहा ये मुकदमा सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि इंसानियत पर एक गहरी चोट है। इसमें एक शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम है जो सुनने में ही रूह कँपा देता है। इस मामले में इल्ज़ाम इतने संगीन है कि हर एक आरोप अपने आप में उस शख्स के लिए लंबी सज़ा का कारण बन सकता है। और सोचने की बात यह है कि जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाए वही इंसान ऐसा घिनौना खेल खेले तो उसके पीड़ितों का मानसिक और भावना की स्थिति क्या होगी। और इस केस ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सवाल सिर्फ सज़ा का नहीं बल्कि इस बात का भी है कि कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है। समाज में ऐसे मामलों पर चर्चा और सख्त कार्रवाई इसीलिए ज़रूरी है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले का सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि जिन लोगों ने उस महिला के साथ यह घिनौना काम किया उनमें नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पत्रकार, जेल कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। सोचो, जो लोग समाज में इज्जतदार और जिम्मेदार माने जाते हैं वही ऐसे शर्मनाक काम में लिप्त निकले। और अब तक की जांच के बाद 50 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो चुका है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलेरी दिखाती है वो है पीड़ित महिला गिसेले पेलिकोट का कदम। उन्होंने न सिर्फ सार्वजनिक ट्रायल का फैसला लिया बल्कि अपना नाम छिपाने का हक भी छोड़ दिया। मीडिया को खुलकर रिपोर्टिंग करने की इजाज़त देकर उन्होंने एक मजबूत संदेश दिया कि सच को छुपाने का कोई मतलब नहीं। और इस मामले की सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस आदमी ने अपनी ही बीवी के साथ ऐसा धोखा किया जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो शख्स डोमिनिक पेलिकोट अपनी बीवी गिसेले पेलिकोट को धोखे से नींद की गोलियां पीसकर खाने या शराब में मिलाकर पिला देता था। जब उसकी बीवी बेहोश हो जाती तो वो ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर बुलाकर इस शर्मनाक हरकत का हिस्सा बनाता था। पुलिस की जांच में पता चला है कि कम से कम 72 मर्द 72 ऐसे मर्द हैं जिन्होंने उस बेहोश महिला का किया। ये अपने आप में एक ऐसा खुलासा है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हिलाकर रख दिया है। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 71 साल के डोमिनिक के खिलाफ अब 50 से ज़्यादा लोगों के साथ मुकदमा शुरू हो चुका है। सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे वक्त तक उसने अपनी ही बीवी को ऐसी जहालत में धकेला और उसे इसकी खबर तक नहीं होने दी। इस केस ने एक बार फिर दिखाया कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है और भरोसे का रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है। डोमिनिक की यह साजिश इतनी सोची समझी और ख़तरनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाती है। जब उसकी बीवी दवा के असर से पूरी तरह बेहोश हो जाती थी तब वो ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिए अजनबियों को अपने घर बुलाता था। लेकिन घर बुलाने से पहले वो हर शख्स के सामने कुछ शर्तें रखता था।
डोमेनिक का पहला निर्देश था कि कोई भी शख्स सिगरेट पीकर ना आए और ना ही किसी तरह का परफ्यूम लगाए। उसे डर था कि सिगरेट या परफ्यूम की महक से उसकी बीवी की नींद न टूट जाए। इसके अलावा उसने यह भी साफ कह रखा था कि अगर उसकी बीवी बेहोश में ज़रा भी हिले या उसके हाथों में कोई हरकत हो तो वह शख्स तुरंत कमरे से बाहर चला जाए ताकि उसकी बीवी को किसी बात का शक ना हो। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि यह सिलसिला महज 1-2 बार का नहीं बल्कि कई सालों तक चला, तो हर कोई हैरान रह गया इस खौफनाक खेल को इतने लंबे समय तक कैसे अंजाम दिया जा सकता है। यह सोचकर ही समझ आता है कि इंसान जब हैवानियत पर उतर आए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। डोमेनिक की बीवी ने एक बार 2 नवंबर 2020 को शक के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि जब भी वो सोकर उठती तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता, बदन टूटा टूटा सा लगता था, लेकिन उस वक्त पुलिस के पास कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं था जिससे वो मामले की गहराई तक जा पाते। इस समय पुलिस भी इस बात को सोच नहीं सकती थी कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर लोग अपनी तरफ से किसी भी तरह का शक जाहिर करने में डरते हैं और पुलिस के पास तो कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से उस वक्त डोमेनिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। यहाँ तक कि पुलिस को भी ये ख्याल भी नहीं आया कि जो बीवी शक जाहिर कर रही है वो सिर्फ किसी डर या भ्रम का शिकार नहीं बल्कि सचमुच एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बन रही है। यही वजह है कि डोमेनिक की गिरफ्तारी में देरी हुई। पुलिस को शुरू में डोमेनिक की बातों और उसकी हरकतों से शक तो हुआ, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया और उसके पीछे जासूस लगा दिए। इसी दौरान पुलिस को एक खबर मिली कि डोमेनिक सुपरमार्केट के इलाके में उन लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा था जो छोटी स्कर्ट पहनकर वहां घूम रही थी। यह खबर पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हुई। पुलिस ने अब डोमेनिक पर ध्यान केंद्रित किया और उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उन्हें एक USB ड्राइव मिली। अब सवाल यह था कि इस ड्राइव में था क्या, और इसका खुलासा होने वाला था कि डोमेनिक के खिलाफ कितने और ख़तरनाक सबूत सामने आने वाले थे। यहाँ से पुलिस ने डोमेनिक की सच्चाई का पर्दाफाश करना शुरू किया और यह कदम उस घिनौने खेल को उजागर करने की दिशा में बड़ा साबित हुआ। जब पुलिस ने उस USB ड्राइव की छानबीन की तो उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। ड्राइव में करीब 20,000 से ज़्यादा न्यूड तस्वीरें और वीडियो पाए गए और जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो उन्होंने पाया कि इनमें से सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे थे जिनमें डोमेनिक की बीवी नज़र आ रही थी और वो हर तस्वीर में अलग अलग मर्दों के साथ थी, वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। यह खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था। अब पुलिस को समझ में आया कि मामला कितनी गंभीर है। जांच में यह सामने आया कि डोमेनिक ने अपनी बीवी को 100 से ज़्यादा बार अलग अलग मर्दों से करवाया था। यह हर किसी के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि ऐसा कुछ भी पुलिस ने पहले कभी नहीं सुना था। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि डोमेनिक ने इस घिनौनी खेल को बेहद सोची समझी रणनीति के साथ कई सालों तक अंजाम दिया था। और जब पुलिस ने डोमेनिक के खिलाफ जांच की और वीडियो का विश्लेषण किया तो एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों की उम्र 26 से 73 साल के बीच थी, जो यह साबित करता है कि इस घिनौनी साजिश में शामिल होने वाले लोगों का कोई खास वर्ग नहीं था। पुलिस ने यह भी बताया कि इस बारे में महिला को कुछ भी नहीं पता था। जब उसे अपनी बीवी के साथ हुए इन अपराधों के बारे में बताया गया तो वह सदमे में आ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसका खुद का पति, जिसके साथ वो इतने सालों से जी रही थी, उसके साथ ऐसा कर सकता था। महिला के वकील स्टेफन बेबियो के मुताबिक एक सुबह जब वो घबराई हुई उठी तो उसे लगा कि शायद उसका नया हेयर कट हो गया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि यह सब आखिर कैसे हुआ। जब महिला को धीरे धीरे सारी सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने जब अदालत में पति की सारी करतूतें देखी और वीडियो में देखा तो उसके सामने पूरी तस्वीर साफ हो गई। सबसे पहले उसने डोमेनिक से तलाक लेने का फैसला किया। महिला ने अदालत में कहा कि यह सब देखकर ऐसा लगता है कि डोमेनिक को शायद कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। उसने मानसिकता और उसके पुराने अतीत को लेकर भी कई सवाल उठाते हैं। दरअसल डोमेनिक पर 1991 में
पेरिस में एक 23 साल की एस्टेट एजेंट के साथ बलात्कार का और हत्या का भी आरोप था। हालांकि उस समय पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन अब यह समझ में आता है कि उसका अतीत और उसकी मानसिकता कितनी विकृत थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान डोमिनिक ने अपनी सारी करतूतें कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे वो अपनी बीवी को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर देता था और फिर अजनबियों से यह घिनौना काम करवाता था। इस पूरी प्रक्रिया को वो बेहद सोची समझी तरीके से करता था ताकि किसी को शक ना हो और उसकी बीवी को भी कुछ समझ में ना आए। पुलिस ने हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पाया कि डोमिनिक ने एक साल में 450 नींद की गोलियां खरीदी थी, जो इस साजिश की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। इस खुलासे से यह साफ हो गया कि वो कितनी संगठित तरीके से अपनी बीवी के खिलाफ यह अपराध कर रहा था। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में यह सामने आया है कि डोमिनिक के साथ कुल 72 लोगों ने मिलकर 92 बार उसकी बीवी का किया है। इनमें से 51 लोगों की पहचान कर ली गई है और अब पुलिस उन सभी को सजा दिलाने के लिए कदम उठा रही है। यह मामला न केवल एक व्यक्ति की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश करती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज में कहीं न कहीं हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। इस घटना ने समाज में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम कभी सच में किसी के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं, खासकर जब वो व्यक्ति हमारे सबसे करीबी रिश्ते में हो। कहानी न केवल डोमिनिक की मानसिकता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंसान के अंदर एक अजीब तरह का गहरा अंधेरा भी हो सकता है जिसे हम देख नहीं पाते, या फिर कभी कभी उस अंधेरे को पहचानने में हम समय गंवा देते हैं। यह घटना न सिर्फ उस महिला के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सबक है। हमें हर रिश्ते को गंभीरता से लेना चाहिए और कभी भी यह नहीं मानना चाहिए कि हर किसी के इरादे सही होते हैं। इस किस्से ने यह भी दिखाया कि पुलिस की तफ्तीश और सही वक्त पर लिए गए कदम किसी भी बड़े अपराध को उजागर कर सकते हैं, और जो लोग इस तरह के अपराधों का शिकार होते हैं उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का साहस भी रखना चाहिए। किसी के भी सामने आने से ही इन घिनौने अपराधों का पर्दाफाश हो सकता है। यह कहानी न केवल डोमिनिक के अपराध का पर्दाफाश करती है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि हमें रिश्तों में हर शक और हर सच्चाई को अहमियत देनी चाहिए।